हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईएफआई सिस्टम के बारे में। जो BS6 गाड़ी आई है कि 2020 ईएफआई सिस्टम क्या है। वीडियो को पूरी देखना दोस्तों, हिंदी में आपको इस चीज़ को कोई नहीं समझाएगा। बहुत कुछ सीखने को इस वीडियो में मिलने वाला है। अब चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि ईएफआई सिस्टम होता क्या है। पहले क्या होता था, हमारी गाड़ियों में आता था कार्बोरेटर से हमारी गाड़ी चलती थी। उसमें थ्रॉटल कम ज़्यादा हो जाता था, एयर का मिक्सचर कम ज़्यादा हो जाता था। अब क्या क्या है, कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ बाइक को लॉन्च किया है। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम क्या होता है, हम उसी के बारे में आज आपसे बात करने वाले हैं दोस्तों। वीडियो पे बने रहें। कार्बोरेटर जैसे पहले आया करता था हमारी गाड़ी के अंदर, अब कंपनी ने क्या दिया है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम दिया है, यानी इंजेक्टर भी जिसको हम बोलते हैं। अब उसमें क्या क्या है, कंपनी ने पहले कार्बोरेटर से तेल पहुंचता था एयर के साथ मिक्सिंग हो गए। अब कंपनी ने कर दिया है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। अब पहले जैसा हमारा हेड हुआ करता था, प्लग हुआ करता था, हमारा पिस्टन हुआ करता था, पिस्टन को हमारे फ्यूल खींचना पड़ा करता था पहले, यानी प्रेशर के ज़रिए कार्बोरेटर के ज़रिए खींचना पड़ा करता था एयर का मिक्सिंग करके फ़िल्टर के ज़रिए। अब कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने अब कार्बोरेटर को हटाया है। आप पहले कार्बोरेटर देखिए, पेट्रोल टैंक से पेट्रोल कार्बोरेटर में आता था, एयर आती थी एयर फिल्टर से, दोनों का मिक्सिंग होके इनटेक वाल्व से हमारी प्लग के पास जाता था, उससे ब्लास्ट होता था और हमारी गाड़ी तब आगे बढ़ा करती थी, यानी चक्कर बनाया करती थी। अब कंपनी ने क्या किया है, पहले प्रेशर खींचना पड़ रहा था फ्यूल का, अब कंपनी ने जो सिस्टम किया है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो कंपनी ने अब लगाया है, पेट्रोल टैंक से पेट्रोल पहुंच रहा है हमारे इंजेक्टर के अंदर, यानी कि हाई प्रेशर बन के इंजेक्टर में पहुंच रहा है। इंजेक्टर उसको लो प्रेशर में, यानी कणों के ज़रिए उसको फाड़ के हमारे प्लग के पास पहुंचा रहा है। थ्रॉटल बॉडी लगी हुई है जहां से हमें एयर मिल रही है एयर फिल्टर के ज़रिए। तो पहले इंजन को फ्यूल खींचना पड़ता था और वो फ्यूल डायरेक्ट मिल रहा है, वो भी प्रेशर के ज़रिए। तो मेरे ख्याल से अब वाला बेटर रहेगा, क्योंकि इंजन को ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाने पड़ेंगे। पहले में क्या था कि एयर का मिक्सर फ्यूल का मिक्सर कम ज़्यादा हो जाता था, माइलेज ऊपर नीचे, पिकअप ऊपर नीचे हो जाया करता था। लेकिन अब क्या है, अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि कम ज़्यादा फ्यूल जाए। अब कंपनी ने फिक्स कर दिया है उतना ही फ्यूल आपका जाना ही जाना है ईसीयू के ज़रिए। ईसीयू के बारे में बात करता हूँ तो हमारी तीन चीज़ें होती है, सेंसर होता है, ईसीयू होता है, एक्चुएटर होता है। अब ये तीनों काम किस प्रकार करती हैं, मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ कि तीनों चीज़ें किस प्रकार काम करती है। हमारी BS6 गाड़ी में तीन चीज़ होती हैं। फर्स्ट नंबर पे होता है हमारा सेंसर। सेंसर क्या काम करता है हमारा, जिस तरीके से हमारी आंखें काम करती है उस प्रकार का काम हमारा सेंसर करता है, देखने का काम। और आंखें हमारी क्या करती है, किसी चीज़ को देखती है और फिर संकेत कहाँ पहुंचाती है, हमारे माइंड को, कि मैंने ये चीज़ देखी है। इसका संकेत हमारे माइंड को पहुंचता है और माइंड हमारा क्या करता है, माइंड हमारा करता है, जैसे कोई चीज़ उठानी है तो हाथ को संकेत देता है कि ये उठाना है, खानी है तो मुंह को संकेत देता है। माइंड के जगह हमारे क्या लगाया कंपनी ने, ईसीयू। हमारे जितने भी सेंसर हैं वो सारे टोटल सेंसर ईसीयू को संकेत देते हैं कि ये चीज़ होनी है। अब वो किसको संकेत देता है, ईसीयू, एक्चुएटर को। अब एक्चुएटर क्या है, एक्चुएटर कैसे काम करता है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो पे बने रहिएगा। ईसीयू हमारा मेन पॉइंट है जो बीच में आता है, जैसे हमारा दिमाग काम करता है वैसे हमारा ईसीयू काम करता है। अब एक्चुएटर को संकेत देता है ईसीयू, जैसे कि हमारा कोई सेंसर है। एक्चुएटर में क्या होता है, एक्चुएटर में कुछ चीज़ें आती है, जैसे फ्यूल इंजेक्टर हो गया, तो इसको संकेत देगा कि आपको फ्यूल आगे भेजना है इंजन के अंदर। सेंसर ने हमारे संकेत दिया ईसीयू को कि जैसे हम सेल्फ मारते हैं कि गाड़ी स्टार्ट होना मांग रही है, तो ईसीयू संकेत दे रहा है एक्चुएटर को, जैसे कि हमारा फ्यूल इंजेक्टर हो गया, कि आप फ्यूल इंजन के अंदर पहुंचाओ।
अब हमारे 3 चीज़ें कैसे काम करती हैं, सेंसर हो गया, ECU हो गया, एक्चुएटर हो गया। ये तीनों चीज़ों की डिटेल मैंने इसमें दी हुई है। ये हमारे कौन कौन से सेंसर हैं और कौन कौन से एक्चुएटर हैं जिनको हम सेंसर समझते हैं। अब आप इन्हें देख सकते हो, परख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनका। मैं आगे भी कुछ सेंसर की डिटेल आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो पे बने रहना है आप लोगों को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया है सेंसर, टी-मैप सेंसर, और दूसरा है हमारा थ्रॉटल पॉल्यूशन सेंसर यानी कि TP सेंसर। आप इन सेंसरों की पहचान ज़रूर कर लें। ये सेंसर बहुत अहम होता है गाड़ी के अंदर। थ्रॉटल पॉल्यूशन सेंसर जो हमारी रेस कम ज़्यादा होती है, ये ECU को संकेत देता है कि पेट्रोल कितना भेजना है, कम भेजना है, ज़्यादा भेजना है। ECU क्या करता है, एक्चुएटर को संकेत देता है, जैसे हमारा फ्यूल इंजेक्टर हो गया। और तीसरा है दोस्तों हमारा इंजन टेम्परेचर सेंसर, ET सेंसर जिसको हम बोलते हैं। ये क्या करता है कि इंजन का टेम्परेचर का संकेत देता है ECU को, इंजन हमारा ठंडा है या गर्म हो रहा है। इसकी वजह से हमारी सिलो की सेटिंग आती है, सिलो कम ज़्यादा होती है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, किसी गाड़ी में सेंसर कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं। यह हमारा ऑक्सीजन सेंसर, इसका काम क्या होता है, ये ECU को संकेत देता है कि हमारा थ्रॉटल कम निकल रहा है या ज़्यादा निकल रहा है। कम निकल रहा है तो पेट्रोल कितना भेजना है, ज़्यादा निकल रहा है तो पेट्रोल कितना भेजना है। और यह है दोस्तों हमारा क्रैंक एंगल सेंसर जिसे हम बोलते हैं पल्सर कोयल। ये पहले से गाड़ियों में आता है, चाहे वो BS6 हो या 3 हो या 4 हो, सभी गाड़ियों में आता है। लेकिन 4 में और 3 में ये अलग तरीके से काम करता था और BS6 में ये अलग तरीके से काम करता है। 3 और 4 में क्या होता था कि झटका देने का काम करता था CDI को, उससे करंट आगे पहुंचता था, CDI के अंदर करंट स्टोर रहता। दोस्तों ये टैपिट वाले सिस्टम की एक पिक है, टैपिट क्लियरेंस। इसमें स्क्रू के बारे में बताया है कि आपको कितना टाइट करने के लिए कितना घुमाना है। और अदरवाइज़ CO क्या होता है, तो कुछ कम लोगों को पता होगा मेरे हिसाब से। बाइक के अंदर CO क्या होता है, HC क्या होता है, RPM तो खैर सभी सबको करीब करीब पता है। तो ये RPM भी इसमें कितना रहना चाहिए ये भी दिखा रखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। और ये है हमारा टैपिट क्लियरेंस का कि आपको टैपिट कितना सेट करना है। इसमें ईजिली सारी चीज़ें दिखाई हुई है, अपाचे RTR 180, 200, 160 स्पोर्ट वगैरह सभी का दिखा रखा है। और इससे जो आगे वाला मैं आपको पिक दिखाने वाला हूँ, ये हमारा इंजन ऑयल की मात्रा है कि किस गाड़ी में इंजन ऑयल कितना हमारा डलना चाहिए। जैसे ये सभी दिया हुआ है, ओवरहाल पे कितना डालना है। थैंक यू।